यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह का जो लेंट के लिए वचन है जिस पर हम मनन करने वाले हैं, रोमी 3 उसका 19 से 31 में हम किसी बीमारी के विषय में जब देखते हैं, जब भी नया बीमारी आता है उसका समाधान, उसको कैसे ठीक करना है, उसका उपाय निकाला जाता है। चाहे मेडिसिन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, चाहे वैक्सीन के रूप में, जो भी रूप में, लेकिन उसका उपाय निकाला जाता है। हालांकि कई ऐसे बीमारी है जिनका उपाय नहीं निकाला गया है। पाप भी ऐसे आत्मिक बीमारी है जिसका उपाय करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से उस पाप रूपी भयंकर बीमारी से बचने का उपाय बनाता है। हम आज का जो वचन है उसमें यीशु मसीह के द्वारा से जो हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाना, बलिदान देना और उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम धार्मिक ठहराए जाते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, उस बातों की चर्चा यहाँ देखने पाते हैं। रोमियो की पुस्तक के बारे में हम देखने पाते हैं, कहा जाता है कि ये ऐसा पुस्तक है, जीवन को बदल देने वाला पुस्तक। बहुत ऐसे लोगों का जीवन जो कि इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने रोमियो के नाम पत्री को पढ़ने के बाद में उनके जीवन बदलाहट आया। पौलुस भी यही चाहता था, जिन्होंने रोमियो के पत्र लिखा ऐसा ही हो। उनमें से एक व्यक्ति का डॉक्टर मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने रोमी 1 अध्याय उसका 17 पाद के बाद में इसको जानने के बाद में प्रभु के द्वारा ही सचमुच में हमारा पाप क्षमा, हमारा धार्मिकता और हमारा उद्धार हुआ है, ये जानने के बाद में ही उन्होंने दान देने के द्वारा से और भले काम करने के द्वारा से उद्धार प्राप्त करने की जो धारणा था उसको बदल डाला और वो कम से कम सुधार लाने का प्रयत्न किया। हम इस पत्री को देखने पाते हैं, ये रोम में विश्वासी जो लोग थे उनके लिए लिखा गया। पौलुस फिर बहुत सारे मंडलियों की स्थापना किया, लेकिन रोम कभी गया नहीं था। लेकिन रोम में ज़्यादातर लोग गैर यहूदी लोग थे और उनमें से ही विश्वासी थे। और हम जानते हैं पौलुस प्रेरित चाहता था यहूदी ने गैर यहूदियों के बीच में प्रचार करे। हालांकि खुद यहूदी था लेकिन गैर यहूदी लोगों के बीच में प्रचार करना चाहता था। और उस समय का रोमन साम्राज्य का सेंटर जो था रोम ही था। यहाँ से बहुत सारे एरिया में शासन चलता था रोमन साम्राज्य का। एक समय था, बाद में पतन हो जाता है रोमन साम्राज्य का, वो अलग बात है। लेकिन उस समय के बारे में कहा जाता है रोम का जनसंख्या जब इस पत्र लिखा जाए 8 से 10 लाख करीब का था। एक शहर था, बड़ा शहर था और इस प्रकार के शहर को जाना चाह रहा था क्योंकि ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से ये केंद्र था। और अपने तीसरी मिशनरी यात्रा में वो 3 मिशनरी यात्रा किया था और चौथा मिशनरी यात्रा करना चाह रहा था, उसमें रोम जाना चाह रहा था। तीसरा मिशनरी यात्रा का अंतिम चरण में जब यरूशलेम को लौटने के क्रम में था, कोरिन्थ में आता है, किंक्रिया नामक बंदरगाह होता है जहां पर वो रहता है। उसी समय इस पत्री को लिखता है और उसका तीसरी मिशनरी यात्रा का समय सीमा जो था 53 से लेकर 57 ईस्वी तक कई सारे जगह गया, मंडियों की स्थापना किया, लेकिन रोम को जाना चाह रहा था चौथी मिशनरी यात्रा में। हालांकि वो जाता है लेकिन जिस आकार में जाना चाह रहा था वैसा नहीं हुआ। वो यरूशलेम लौटता है, यरूशलेम के लोगों के लिए जहां अकाल पड़ा था, जहां गरीबी था, भूखमरी था, उनके लिए चंदा इकट्ठा करता, उनके लिए पहुंचाता है। लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, अन्याय रूप से उनको सजा देने के लिए न्याय के निमित्त रोम लिया जाता है। और अंत में वो रोम में ही बंदी गृह में रहते हुए पत्रियों को भी लिखता है और अंत में नेरो के द्वारा से मार डाला जाता है। जो भी है, परंतु हम देखने पाते हैं ये कोरिन्थ नगर में रहने के क्रम में लिखता है और रोम वासियों को ये संदेश देता है, यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही व्यक्ति धर्मी ठहर जाता है, व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है। उस बातों को बताना चाह रहा था। साथ ही साथ वो अपने चौथे मिशनरी यात्रा में वहां जाने वाला है, लोगों का मानों को तैयारी करना चाह रहा था। तीसरी विशेष एक बात है, यहूदी में से जो मसीह हुए थे और गैर यहूदी में से जो लोग मसीह हुए थे उनमें मतभेद भावना था।
इसलिए वो कोशिश कर रहा था दोनों प्रकार के मसीही जो हुए थे दोनों ग्रुप में से उनमें एकता बना रहे, मेल प्रेम से रहे, इस बातों को भी जानना चाह रहा था और इस कारण से यहाँ पर कोशिश करता है। आज का वचन का शीर्षक मैंने रख दिया धार्मिकता के सिद्धांत। धार्मिकता के सिद्धांत धर्मी बनने के बारे में या धार्मिकता प्राप्त करने मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य अपने आप से धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना अपने भले काम के द्वारा से उसको हम हासिल कर सकते हैं। धार्मिकता का सीधा सीधी यदि दूसरे अर्थ में मतलब निकाले, निर्दोष ठहराया जाना, यानी कि निर्दोष ठहराने वाला अपने पापों से वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह को भेजता है जिसके जरिए से हमें ये देना चाह रहा था। ये उपहार है, गिफ्ट है, देने वाला है। हम खाली उसे रिसीव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ यदि उठा के सामान देता है, हाथ फैला के हम पकड़ते हैं, लेते हैं। इसको ग्रहण करने का जरिया विश्वास ही है और विश्वास के माध्यम से इसको ग्रहण कर सकते हैं। आज का वचन में 2 पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला में व्यवस्था से पाप की पहचान के बारे में कहता है। देखिए, आदम की वाटिका में आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, जिनके कारण से पाप में गिर जाते हैं। पाप के बाद में उनको बचाने का उपाय करता है, क्योंकि पाप करने पर वे लोग मरने वाले थे। ये परमेश्वर ने उनको जिस दिन इस फल को खाओ उसी दिन मर जाओगे। ये लोग आत्मिक रूप से तो मर चुके थे, लेकिन शारीरिक रूप से भी मर सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, एक भेड़ को मरता है, उसका लहू बहाया जाता है, उसका चमड़ा लेता है और दोनों को पहना देता है। वो जो भेड़ मारा जाता है वो यीशु मसीह का प्रतीक था। इसलिए पुराना नियम में जितने सारी घटनाएं हैं, नया नियम का छाया कहा जाता है, शेडो। क्या होने वाला है आने वाला समय में, उसका झलक पुराना नियम में दिया गया है। और इस कारण से वहाँ आदम हवा के लिए एक मेमना मारा जाता है। हालांकि उन्होंने पाप किया, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाकर भलाई को जान लिए, लेकिन भलाई करने के पूर्ण क्षमता उसमें नहीं रहा। बुराई को जान लिए, बुराई से बचने के लिए पूर्ण क्षमता उसमें नहीं रहा। व्यवस्था के बारे में ये कहा था, व्यवस्था भी यीशु मसीह के बारे में, यानी यीशु के आगमन के बारे में या यीशु के आगमन के लिए रास्ता तैयार करने का काम किया। हालांकि व्यवस्था के काम के द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा। पूर्ण व्यवस्था को पालन करने से धर्मी ठहराया जा सकता, लेकिन पूर्ण व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति पालन ही नहीं कर पाया। इसलिए यहाँ रोमी 3:23 में कहता है, सबों ने पाप किया है। संसार में जितने सबों ने पाप, सब उपदेश है उसका 7 अध्याय 20-21 पद में हम देखते हैं, संसार में ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं जिसने एक भी पाप काम नहीं किया हो। यानी हर कोई कुछ ना कुछ पाप काम किया हो, चाहे कर्म के द्वारा, चाहे सोच के द्वारा, चाहे बातचीत के द्वारा से हम हर दिन पाप करते हैं और ये अनजाने में भी हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए ये व्यवस्था हमारे लिए मार्गदर्शक भी रहा और ये हमारे गलतियों को बताने वाला था, ताकि हम अपने आप को यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार कर सकें। ये उदाहरण के लिए एक आईना ले सकते हैं, मिरर, दर्पण या आईना। इसमें हम अपने शरीर को देख सकते हैं कहाँ क्या दाग लगा हुआ है। आईना दिखा सकता है हमारे दाग कहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आईना हमारे दागों को पोंछ नहीं सकता है, दूर नहीं कर सकता है। सिर्फ उसका काम है हमारे जो शरीर में दाग सब है उसको दिखा सकता है। वैसे ही व्यवस्था है, हमारे अंदर में क्या गलतियां है, कौन सा गलती हम कर रहे हैं, उन चीज़ों को बता सकता है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं दिला सकता है। यही है इसमें। और इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमें क्षमा करने के लिए, हमारे पापों को अपना प्राण कैलोरी के क्रूस पर दे दिया। इसलिए व्यवस्था किसी का पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। यीशु मसीह को आना पड़ा और अपना प्राण देना पड़ा। उसके बाद हम व्यवस्था हमारे जीवन को शुद्ध पवित्र नहीं कर सकता है, यीशु का लहू ही कर सकता है। व्यवस्था किसी को नया जीवन नहीं दे सकता है, यीशु मसीह ही नया जीवन दे सकता है। इसलिए व्यवस्था का काम मार्गदर्शन करना यीशु के आगमन तक का, जो भविष्यवक्ता लोग किया, यीशु के आगमन के बारे में चर्चा किए, व्यवस्था भी वैसे ही कुछ किया। और
इसलिए व्यवस्था अपने आप में ये नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को कोई पालन नहीं कर सकता है। याकूब 1:2 में कहता है, कोई व्यक्ति व्यवस्था का सारे बातों को पालन करता है, एक ही बात में चूक गया हो, एक चीज गलती कर, सारे व्यवस्था का गलती उसमें पड़ जाता है, ऐसा कहता है। और ऐसा इंसान है ही नहीं कोई जिसने एक भी पाप नहीं किया हो। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि लोग धार्मिक ठहरा जाकर क्षमा प्राप्त कर सके, नए जीवन प्राप्त कर सके, आनंद जीवन प्राप्त कर सके। इसलिए दूसरा पॉइंट में हम चर्चा करते हैं, यीशु पर विश्वास से धार्मिकता। यीशु पर विश्वास से धार्मिकता, जैसे कि हमने चर्चा किया, धार्मिकता का अर्थ होता निर्दोष ठहराना। कोई व्यक्ति हमारे विरोध में कोई गलती करता, हम क्षमा दे सकते हैं, लेकिन निर्दोष हम नहीं ठहरा सकते हैं, और निर्दोष ठहराने का काम यीशु मसीह का ही है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना अनिवार्य है। और विश्वास में क्या चीज आता है? 3 बातें जो है, जानना है, यीशु मसीह उद्धार करता है, इस बातों को जानना है। दूसरा चीज है मन में या हृदय से ग्रहण करना है। तीसरा चीज क्या है? मुंह से अंगीकार करना है। इसलिए रोमी 10:9 में कहता है, यदि तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह उधर, तो निश्चय तो उधर पर, यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण करता है तो निश्चय उद्धार पाएगा, ऐसा कहता है। इसलिए आपको मुझे यदि उस उद्धार में शामिल होना है, धार्मिकता को प्राप्त करना है, हम हासिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे ग्रहण कर सकते हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा देना। हमें ग्रहण करना है, रिसीव करना है, और रिसीव करने, ग्रहण करने का तरीका यह है, यीशु पर विश्वास करना है। दूसरी विशेष बात है, अपने पापों को क्षमा प्राप्त करने के लिए पश्चाताप जरूरी है। और पश्चाताप में क्या चीज आता है? अपने गलतियों को महसूस करना है, जानना है कि हम गलती हैं, पाप में हैं। दूसरा चीज है अपने पापों को स्वीकार करना है। और तीसरा चीज क्या कहता है? उन पापों से मुड़ना है। पश्चाताप का मतलब है टर्निंग बैक, पीछे मुड़ना है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो गलत सही दिशा तरफ मुड़ जाए, वो ऐसा चीज है। चौथी बात है अनुसरण करना है, वो ऐसे ही पहले का जैसे नहीं जीवन व्यतीत करना है, नए जीवन में प्रभु का पीछे अनुसरण करना है, ऐसा कहता है। और इसलिए आज के वचन के द्वारा न केवल रोम के वासियों के लिए कहता है, विश्वास के द्वारा व्यक्ति धर्मी ठहरा जाता है, और बिना धर्मी ठहरा, बिना पापों के क्षमा आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको मुझे भी उसके लिए प्रभु के पास आना है। रोमियों के पत्री के बारे में जैसे कि हमने देखा, सुनने के बाद में कईयों का जीवन बदल गया। मैं एक व्यक्ति जो महान व्यक्ति था, संत अगस्टिन के बारे में आपने सुना होगा। इस व्यक्ति के जीवन को देखने से बचपन जवान का समय बहुत ही गड़बड़ था, अस्थिर था, और वो पाप में जीवन व्यतीत करता, नशे या दूसरे गलत काम में पड़ा हुआ था। लेकिन उसके माताजी हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते थे। इसलिए एक बार बिशप अम्ब्रोस, उसका सभा जब हो रहा था, उसका उपदेश सुनने के लिए उसके माँ ने उनको प्रेरित किया, और उसके माँ के कारण से बिशप अम्ब्रोस का उन्होंने क्या किया? उपदेश को सुना। सुनने के बाद में उनका पाप में जीवन और धार्मिकता का जीवन का सोच विचार में टकराव होने लगा। एक दिन बगीचा में, अपने बगीचा में टहल रहा था, अचानक से आवाज उनको सुनाई दिया, ले लो और पढ़ो कहता है। क्या चीज को? बाइबल के बारे में कहता है, लो और पढ़ो कहता है। इस व्यक्ति का मन बहुत ही द्वंद्व हो रहा था। उसके बाद में बाइबल उठाया, पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि जिस वचन को उन्होंने उपदेश किया था, उनका क्या चीज मायने रखता है। उसके बाद में वो जीवन में बदलाव उसमें आता है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, अपने सारे गलतियों को, गड़बड़ चीज़ों को छोड़ देता है। बाद में पुरोहित बन जाता है, यहाँ तक कि बिशप भी बन जाता है, और स्वाभाविक रूप से लंबी उम्र के बाद में स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इनके जीवन में जैसा बदलाव आया, रोमियों के जीवन में बदलाव पौलुस प्रेरित चाहता था। और आज जब आप और हम वचन सुन रहे हैं, आपके मेरे जीवन में बदलाव चाहता है।
हम अपनी गलतियों के लिए पछताव करें, प्रभु पर विश्वास करें जिन्होंने आपके मेरे पापों के खातिर हमें बचाने के खातिर अपना प्राण दे दिया। हम उसके धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद जीवन को, तो उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।